दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी हमारा भारत। लेकिन जब आज सूची निकल रही है तो हमारा देश, जो भुखमरी के आंकड़े आए हैं, जो भुखमरी में सबसे ज्यादा भुखमरी के देश हैं, उन 5 देशों में सबसे ज्यादा ऊपर अगर कोई देश दिखाई दे रहा है तो भारत दिखाई दे रहा है। और मेरे अगर आंकड़े गलत नहीं हैं तो पड़ोसी देश जो हमारे हैं वो हमसे अच्छा काम कर रहे हैं, वहां भुखमरी नहीं है, लेकिन हमारे देश में भुखमरी उन देशों से ज्यादा भी दिखाई दे रही है। जहां महाराष्ट्र को खोखला किया है, वहीं पिछले लोकसभा के चुनाव के बाद ये भारतीय जनता पार्टी के इस गठबंधन के लोग हार की हताश में हैं। हार की हताशा इतनी है कि इन्होंने पैसे का बंदरबांट किया है, धन संपत्ति का बंदरबांट किया है। अभी तक तो इस सड़कों पे बंदरबांट किया था, सड़कों को लेकर के, विकास की सड़कें जो बननी थी वहां बंदरबांट हुआ। वहीं हमें देखने को मिली वो तस्वीर जहां पर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी जो प्रतिमा थी, जो नई लगी थी, वो भी टूट गई। इसलिए ये जो हमारे छत्रपति महाराज जी की प्रतिमा पे जो घपला घोटाला करने वाले लोग हैं, उनको भी महाराष्ट्र की जनता इस बार छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र का सम्मान को बचाने का भी चुनाव है। ये महाराष्ट्र के लोगों का अपना चुनाव है। जिन लोगों ने प्रतिमा लगा करके भ्रष्टाचार किया हो, पैसे में बंदरबांट की हो, उनके खिलाफ भी यहां की जनता दिखाई देगी। और यहां तो सब लोग जानते हैं, ये जो महाराष्ट्र की महायुति सरकार चल रही है, ये जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है। इस सरकार को इन्होंने हथियाने का काम किया है। क्या बताओ, आपको नहीं पता कि सरकार तो चुनी गई थी किसी और की। न केवल सरकार गिराई, पार्टी तोड़ी और ऐसा धंधा किया है कि पूरी की पूरी सरकार भी हत्या ली। क्या ये महाराष्ट्र की जनता कभी स्वीकार कर सकती है? अब इस बार चुनाव आने वाला है और चुनाव में मुझे पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र की जनता इस बार महायुति गठबंधन को हरा करके अपने सम्मान को बचाने का काम महाराष्ट्र की जनता करेगी। ये लोग जो सत्ता में बैठे लोग हैं, इन्हें महाराष्ट्र को इतना पीछे छोड़ दिया है कि जो महाराष्ट्र लोगों को नौकरी और रोजगार देता था, महाराष्ट्र में लोग इसलिए आते थे कि यहां नौकरी और रोजगार मिल जाएगा, लेकिन दिल्ली और महाराष्ट्र की सरकार ने यहां के कारखाने और उद्योग को चौपट कर दिया है। लोगों के हाथ में न नौकरी है न रोजगार है। और महाराष्ट्र में लगने वाली इंडस्ट्री जो महाराष्ट्र में लग जाती, वो महाराष्ट्र में नहीं लगने दी, ये अपने गुजरात में लेकर के गए हैं। गुजरात का के जाकर के अपने प्रदेशों में कारखाने लगा रहे हैं। महाराष्ट्र के कारखाने जो महाराष्ट्र में लग जाते, वो महाराष्ट्र में नहीं लगे हैं, गुजरात में जाकर के लगे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन बीजेपी वालों की, हमारे आम लोगों की रोजी रोटी पर बुरी नजर रख रहे हैं। और जो बुरी नजर रखते हैं उनके खिलाफ जनता लड़ने का काम करती है, जनता हटाने का काम करती है। हम लोग उत्तर प्रदेश जहां से आए हैं, हम लोगों ने इन्हें देखा है कि किस तरीके से ये लोग वादे करते थे। याद होगा, इन्होंने अच्छे दिन का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आए तो इससे ज्यादा बुरे दिन हमने और आपने नहीं देखे। जब बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, इन्होंने कारखाने बेच दिए, बैंकों का पैसा डुबा दिया। और एक ऐसा भी समय देश ने देखा कि जब लोगों के अपनी कमाई के पैसे जो उनके पास रखे थे, वो रुपया बंद कर दिए, बैंकों से नोटबंदी कर दी। जो लोगों ने अपनी मेहनत से कमाया था, नोटबंदी का परिणाम यह हुआ
कि हमारे कारखाने बंद हो गए, उद्योग खत्म हो गए, और नोटबंदी का परिणाम ये हुआ कि आज महंगाई हो गई है। इसलिए हम आपसे निवेदन और अपील करने आए हैं कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में तो इनका मुकाबला कर लिया है। ये बड़े बड़े सपने दिखा रहे थे उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश को बदल देंगे, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ऊंचाई तक पहुंचा देंगे। वहां की जनता समझ गई, वहां का किसान समझ गया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया है। हम जब देखते हैं कि महाराष्ट्र में जो हमारी आर्थिक राजधानी है, मुंबई जो आर्थिक राजधानी है, जहां पर सबसे ज्यादा उद्योगपति हैं, सबसे ज्यादा कारोबार करने वाले लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम देश के आंकड़े देखते हैं तो सबसे ज्यादा किसान और गांव में रहने वाला गरीब है, और सबसे ज्यादा किसान हमारा आत्महत्या कर रहा है। एक अर्थव्यवस्था या ऐसी व्यवस्था जहां पर ये कहते हो कि हम खुशहाल बना देंगे, लेकिन हमारे किसान के हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, और किसान के जीवन को बदलने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। इनके पास जो कुछ पैसा है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों की मदद करने के लिए है। अगर वही पैसा जिससे उद्योगपतियों की मदद कर रहे हैं, अगर उसी पैसे से किसान की मदद होती तो हमारा किसान आत्महत्या नहीं करता, हमारे नौजवान के हाथ में रोजगार होता, नौकरी होती, और हमारी माताएं बहनें भी अपना घर परिवार अच्छी तरह चला सकती थी। ये रोजगार नहीं दे पाए हैं, नौकरी नहीं दे पाए। ये चुनाव आ गया तो माताओं बहनों के अकाउंट में पैसा पहुंचाना शुरू कर दिया। अगर सबसे पहले किसी ने देश में अपनी माताओं बहनों के अकाउंट में पैसा पहुंचाने का काम किया था तो समाजवादी लोगों ने पहुंचाने का काम किया था। आज जो महाराष्ट्र हमारी माताओं बहनों के पैसे दे रही, मदद कर रही है, उनकी इतनी मदद से काम चलने वाला नहीं है। जब महंगाई इतनी हो, हमारे पैसे की कीमत गिर गई हो, तो हमें उसका दोगुनी मदद करनी चाहिए, तभी जाकर के हमारी माताओं बहनों का थोड़ा सम्मान हो पाएगा। जहां इलाज को लेकर के इरशाद भाई ने कहा कि यहां पर इलाज नहीं है, मशीन सरकार नहीं लगा पा रही है, दवाई भी नहीं मिल पा रही, और जो सरकारी व्यवस्था होनी चाहिए थी इलाज को लेकर के आपके जिले में, वो भी नहीं है। लोगों को मजबूरी में बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है, लोगों को मुंबई जाना पड़ता, नासिक जाना पड़ता, और जिलों में जाकर के इलाज करना पड़ता है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, पढ़ाई के लेकर के, आपके रोजगार को लेकर के, और आपके अस्पताल दवाई के इलाज को लेकर के जो भी इरशाद भाई काम करेंगे, हम उनका सहयोग और मदद करने का काम करेंगे। क्योंकि जब पढ़ाई होगी, इलाज सस्ता होगा, तो हमारा समाज को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं आखिरी में इतना ही कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र में हम लोग समय समय पर सीटें जीते हैं, समय समय पर हम लोगों ने सरकार चलाने में मदद करने का काम किया है। मुझे याद है